अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अरूज लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। चलें जी, शुरू करते हैं आज का वीलॉग। स्कूल लग गए ने तो साड़ी हो गई है मामा दी रूटीन सख्त बहुत ज़्यादा। और पहले वीक में तो हम बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी कैसे उठना है और नहीं, क्योंकि वेकेशंस में रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो गई थी। रात को लेट सोना और लेट नाइट तक जागना और खाना पीना चलता था। और अब जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं, बच्चे भी फ़र्स्ट वीक एडजस्ट करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और अब हमें भी हो रही थी, लेकिन अब जाके एडजस्ट सेकेंड वीक में हम हो चुके हैं। फजर की नमाज़ के बाद जी किचन में आके सबसे पहले तो रेडी किए जाते हैं बच्चों के लंच बैग रेडी करने के बाद नाश्ते नुश्ते करा के मैं क्या चलो हूँ तुसी जाओ अपने स्कूल लंच। उसके बाद जी खुद नाश्ता करते हैं, आराम से बैठ के अपने आप को टाइम देते हैं। चलें जी, अब मैं जा रही हूँ सब वेजिटेबल्स लेने, सब्ज़ियाँ लेने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। मैं सोचा आज ज़रा फ्रेश सब्ज़ियाँ लेके आएँ और वो पकाई जाएँ। मेरे घर से बिल्कुल पास ही था तो मैंने सोचा कि वॉक इन पे चला जाता बंदा। अच्छा, यहाँ पे ये है कि सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में बंदा बाहर निकलता फ्रेश हो जाता। नेचर, सुबह का ठंडा मौसम है और वैसे भी अब वेदर चेंज हो गया। आज 16 डिग्री जा रहा है और नॉर्मल सा वेदर है, बड़ा प्यारा सा। चलें जी, स्ट्रीट क्रॉस करते हैं लेकिन आराम से, क्योंकि इधर उधर देख के जाना पड़ता है। लेकिन इस टाइम इतना ट्रैफिक नहीं होता क्योंकि ऑलमोस्ट दुनिया ऑफिस वगैरह में गए होते हैं लोग। अच्छा, समर वेकेशन में रूटीन इतनी ख़राब हो गई थी कि रात को लेट सोना है, सुबह लेट उठना है और दिन का पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब ज़रा रूटीन जब सेट होने पे आ रही है ना, लग पता रहा है हमें। चलें जी, हम पहुंच गए हैं कैनेडी स्क्वायर पे। ये एक हिडन जेम मॉल लगा लें क्योंकि इसमें प्राइसेस बहुत लो हैं। मीन्स के जैसे आप कपड़े या इन चीज़ों की, क्योंकि सारा लोकल होता है तो इसमें ब्रांड की भी शॉप है, सारा कुछ ही है। और इसके साथ जो फ्रेश विन है ना, ये आई थिंक चाइनीज़ मार्केट है और इनकी वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश होती हैं। मैंने सोचा ये नज़दीक है तो आज यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी भी करते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं कि आपको $20 में यहाँ पे स्कर्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन भी इतने महंगे मिलते हैं और यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेश विन मार्ट में और जाके ग्रॉसरी करते हैं अपनी। अच्छा, मैं जब भी आती हूँ यहाँ से ये ज़रूर लेके जाती हूँ। मुझे ना इनका ये बैग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बेकिंग में बहुत ज़बरदस्त बनता है और फजीदा ब्लेंड भी इनका आज लगा हुआ है। ये तो भाई मस्ट है भाई हर एक घर में, चना चाट वगैरह के लिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे वीकडेज़ में प्राइसेस लो होती हैं, लेकिन वीकेंड पे थोड़ा सा $1 का आपको मुझे लगता है फ़र्क होता है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम यहाँ से वीकडे में शॉपिंग की थी तो नॉर्मल में मुझे सारी ग्रॉसरी हुई थी, लेकिन जब वीकेंड पे करें ना तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। मीन्स के इनके प्राइस ज़्यादा होते हैं थोड़े से। लो जी, आ गए असी हुन अपने देसी सैक्शन। जी, कॉर्नफ्लोर भी लेना था। ओके जी, कॉर्नफ्लोर भी हो गया है। और क्या है, नूडल्स तो यहाँ पे पूरे जहान के नूडल्स हैं। चलें जी, ये मेरे बेबी को पसंद आ गया है। और पहले इसके हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। और हाँ ने तो अपना भाई सेटअप लगा लिया स्टॉलर पे। 28 के लगा एक बैग, लेकिन आपको देख के लेना पड़ता है कौन सा सही है या नहीं। हम ले लेंगे पास्ता सा, जाके बिल करवाते हैं और निकलते हैं। घर आते आते मुझे 12 बज चुके थे, तो फिर मैंने आके सबसे पहले खाना खाया और उसके बाद चलें जी अब बच्चों को लेने चलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर बिल्कुल भी बस नहीं मिलती तो हमें खुद ही लेने जाना पड़ता है उनको। मौसम चेक करो बस, तुसी मौसम चेक करो। समझ नहीं आती है, बदल आंदे ने लेकिन जाते कितने ने। ना बारिश हो रही है ना कुछ ना कुछ। ग्रीनरी चेक करो तुसी बस, ग्रीनरी तो ऐसे है। इसके बाद जब फॉल का बाना है वेदर, और ये लगता ही नहीं है कि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी थी। ज़बरदस्त। पहुँच गए हैं स्कूल बच्चों को लेने के लिए। और यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम बिल्कुल फ्री है।
यहाँ पे ना स्कूल की कोई फ़ीस है, ना कोई किताबों का रोल है, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपने बच्चों को लंच बैग देना है, पानी की बोतल देनी है और बच्चों को स्कूल भेज देना है। यहाँ पे बिल्कुल भी पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि जी आप 15,000 फ़ीस दें तो आपको इतनी क्या नाम है सिक्योरिटी कह लें दी जाएगी और आपको इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे हर स्कूल की बुक्स अलग हैं, हर स्कूल ने एक तरह का बिज़नेस बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक ही कोर्स चलता है, एक ही सारी क्लास। इवन कि हम इस स्कूल में से किसी और स्कूल या एरिया के स्कूल में जाके बच्चे को माइग्रेट करवाते हैं तो उधर भी वो उसी कोर्स से स्टार्ट करेगा जो यहाँ पे छोड़ के गया। पाकिस्तान में तो हज़ार चोंचले हैं जी, आप उसी स्कूल की बुक्स लें, उसी स्कूल का यूनिफॉर्म लें, इट्स अ बिज़नेस। और यहाँ पे बच्चे सुबह आते हैं तो टीचर्स खड़ी होती हैं बाकायदा उन्हें रिसीव करने के लिए, और जब वापस आते हैं तो बाहर पहले खुद आती हैं, फिर लाइन से बच्चे बाहर आते हैं और उनकी एक पूरी ज़िम्मेदारी है यहाँ पे। अगर आपका बच्चा क्या नाम है 1 किलोमीटर बाहर स्कूल है तो वहाँ जाता है तो आपको बस प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। माँ बाप को यहाँ पे इतना झंझट नहीं है एजुकेशन का। 3-5 पे बच्चों की छुट्टी हो जाती है और बच्चों को रिसीव करने के लिए आना पड़ता है आपको खुद ही। हाँ, यहाँ पे लेडीज़ सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं कि आप क्या नाम है पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ का। लेकिन एज अ हाउस वाइफ, एज अ मॉम, मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको खुद ही अपने बच्चों को लेने आना चाहिए और छोड़ने आना चाहिए। सुबह का मुझे ये है कि हस्बैंड छोड़ जाते हैं बच्चों को जाते हुए, तो फिर वापसी पे मैं इनको ले लेती हूँ। बेल हो चुकी है और अब बच्चों को हम लेंगे और फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। यहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, क्लासरूम ऑर्गेनाइज होते हैं। बच्चे वापसी पे आते हुए अपनी चेयर्स वगैरह, टेबल वगैरह क्लीन करके, अपनी फाइल्स वगैरह सारी क्लियर करके आते हैं। और इंडोर इनके शूज़ अलग रखे जाते हैं और आउटडोर अलग होते हैं। रेसेस में ये बाहर आते हैं तो दूसरे आउटडोर शूज़ पहन के, इंडोर होते हैं तो ये दूसरे शूज़ यूज़ करते हैं। आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।